हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर हम 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके पहले स्टूडेंट हमने आपको क्लास 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी फर्स्ट में 2 वीडियो प्रोवाइड किया है। आप प्लेलिस्ट में उसको जा कर के देख सकते हैं। स्टूडेंट, इसके पहले हमने उसमें आपको प्लेलिस्ट में ऑप्शन भी बना दिया है कि 12th में जो बायोलॉजी फर्स्ट है, सेकेंड है, तो आप बायोलॉजी फर्स्ट में जा करके उन दोनों वीडियो को लेसन नंबर 2 का जो भी आपका 2 लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, हमने बायोलॉजी फर्स्ट का वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो स्टूडेंट, आज जो है हम इसके पहले जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं उस लेसन का नाम क्या है? अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर हिंदी में बोलें तो इसको हम बोलते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है हमने आपको बताया था। उसमें मेल कौन सा भाग है, फीमेल कौन सा भाग है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी क्या है, फिलामेंट, इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पॉलिनेशन। क्या नाम है स्टूडेंट उसका? पॉलिनेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण किसे कहते हैं? ठीक है। तो स्टूडेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि परागण होता क्या है। तो आपको सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए परागण क्या होता है, ये कितने प्रकार से होता है। कभी कभी डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन पूछ लेता है। ठीक है। तो स्टूडेंट, इसको हम पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक फिगर्स को बना करके समझेंगे कि पॉलिनेशन किस तरीके से होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम फिगर बनाएं, सपोज दैट ये मैं इस फिगर को ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, जैसे क्या होता है कि किसी माध्यम से स्पोर की जर्मिनेशन यहाँ पर हुई है, किसी भी माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप ले सकते हो। 3 माध्यम से, जल माध्यम से, वायु माध्यम से या जंतु के माध्यम से ये स्पोर यहाँ कर आकर गिरे हैं। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये स्पोर जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये क्या होने लगते हैं, ये कहने का मतलब डेवलप करना शुरू कर देते हैं। और आगे चल करके ऐसे डंडी लाके फिगर्स बनाते हैं, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। और अब ये स्पोर जो है धीरे धीरे आपका ट्रांसफ़र होता है पॉलन ट्यूब के मदद से, और ये स्पोर हमारा जा कर के यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा बीज कहाँ पर होता है। तो वो परागकोश में ही उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है स्टूडेंट? परागकोश में होता है। तो क्या होता है कि ये परागकोश में आपके बीज ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है। अब क्या होता है कि आगे का जो दूसरा फिगर्स है उसको हम बनाकर समझते हैं। इस फिगर्स की मदद से हम इसको समझेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बीच में क्या होता है, एक पॉलन ट्यूब होती है, एक नली होती है। क्या होती है? एक नली होती है जो कि यहाँ पर पाई जाती है। और इसके बीच में हम जानते हैं ओवरी होती है। क्या होती है? ओवरी होती है। अब इसको हम बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं, जिसको हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके जस्ट वो थोड़ा नीचे आएंगे तो इसको हम स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। ठीक है। एंड हम नीचे ये जो आपके बीच में आई है इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ये जो नली है इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब, पराग नली बोलते हैं। ठीक है। और ये आपको जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं, जिसको आप अंडाशय बोल सकते हो। अंडाशय जहाँ पर एग बनते हैं। तो स्टूडेंट, अब हमको समझ में आ गई बात की वर्तिकाग्र को स्टिग्मा बोलते हैं और स्टाइल को क्या बोलते हैं? वर्तिका। एंड देन पॉलन ट्यूब आपकी क्या होती है? आपका पराग नली होती है, और ओवरी अंडाशय होता है। ठीक है। तो अब हमको समझना है व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है स्टूडेंट? तो इसमें क्या है कि
आपका स्पोर इसमें डेवलप हो गया। अब ये डेवलप होने के बाद जब आगे चल कर के कहने का मतलब फ्यू टाइम्स के बाद ये डेवलप्ड हो जाएगा, जब ये स्पोर बाहर आएंगे तो ये स्पोर एंथर से ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहाँ पर, स्टिग्मा में। तो दी एंथर इज स्पोर ट्रांसफर्ड बाय स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ध्यान से सुनेंगे, जब परागकोश से आपके बीज हस्तांतरित हो जाते हैं कहाँ पर, स्टिग्मा में, वर्तिकाग्र में, तो हम इसी अवस्था को, इसी कंडीशन को हम परागण बोलते हैं। अब देखिए ये स्पोर हमारा धीरे धीरे क्या होगा, इसको स्टाइल के आगे फॉरवर्ड करने के लिए हेल्प करेगी ये वर्तिका, और ये स्पोर धीरे धीरे ये क्या होंगे, हमारे पॉलन ट्यूब के मदद से, पराग नली के मदद से ये स्पोर हमारे ओवरी में आएंगे। फिर से ये क्या करते हैं, अपना किसी पौधे में जब मेल और फीमेल एक ही प्लांट्स में होता है तो अभी हम सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये डेवलप करना शुरू करेगा, फिर से क्रियाएं होगी। तो अगर हम देखें तो ये जो पॉलिनेशन होता है वो इट इज ऑफ 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम स्वपरागण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और दूसरा है पर परागण जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा ये कि ये कितने प्रकार के होते हैं परागण, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्वपरागण और पर परागण। तो जब एक ही पुष्प में मेल और फीमेल उपस्थित हो और एक ही टाइप का पौधा हो तो उसमें क्या हो, अगर मियोसिस हो, उसमें अगर एक दूसरे के संयोग से नए प्लांट्स का निर्माण हो, ठीक है, एक ही पुष्प के पौधे में, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एंड डिफर प्लांट्स में क्या होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग हों और उनका जो एक दूसरा प्लांट्स हो और एक दूसरा प्लांट्स हो, तब आगे जा कर के उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो उसको हम बोलते हैं पर परागण, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेम प्रकार के पौधे होने चाहिए, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक सेम एक दूसरा पौधा होना चाहिए। कहने का मतलब मेल और फीमेल अलग होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनीवे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं एंड मेल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट फिर मिलते हैं नए लेक्चर्स में नए टॉपिक के साथ। अभी इसमें आपका लेसन नंबर 2 में अभी शेष टॉपिक है, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि एग्जाम्स पहले आपका ये ख़त्म हो जाए। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई डू नॉट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।